सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप। मैं हूँ आपकी श्वेता मैम। ठीक है। और आज का हमारा ये जो चैप्टर कहें, जो पाठ कहें या टॉपिक कहें या विषय बिंदु कहें, कुछ भी कह लें आप, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सोचो सोचो। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अ व आ के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम आज? अ व आ के बारे में जानेंगे। बेटा देखिए, जो अ होता है और जो आ होता है इसे हम स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनके अलावा भी और भी स्वर हैं, उसे हम आगे वाले वीडियोस में बताएंगे। लेकिन आज हम जिन इनके बारे में जानेंगे वो क्या है? अ और आ। अब ये अ जो है ना, वो हमारे वर्णमाला कह लें या स्वरमाला कह लें, उसका प्रथम अक्षर है, पहली पोजीशन पे यही है और हमेशा यही रहेगा। जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसकी है? अ की। जब भी हम वर्णमाला सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला अक्षर क्या आता है? अ आता है। ठीक है। तो ये जो अ है उसके बारे में और अ जो है उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अ के बारे में। ठीक है। तो अ हमारे वर्णमाला का प्रथम अक्षर होता है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। ठीक है। और इसकी जो लिखने का तरीका होता है ना, वो कैसा होता है? जैसे आप मैथ्स में 3 लिखते हैं ना, 3, वैसे मैथ्स में 3 लिखेंगे, फिर एक डंडी बीच में से निकाल देंगे या इसकी पूंछ निकाल देंगे बीच में से और एक सीधी डंडी लगा देंगे, बन गया हमारा अ। कितना सिंपल है ना, है ना? सिंपल तो होगा ही, प्रथम अक्षर जो है हमारी वर्णमाला का। ठीक है। ये एक स्वर होता है। स्वर मतलब स्वर वह होते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब ये बिल्कुल आज़ाद हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, सेल्फ डिपेंड है, मतलब आत्मनिर्भर हैं। ठीक है। तो आत्मनिर्भर का सबसे पहला अक्षर कौन सा है? अ। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कि कोई मात्रा नहीं होती है। ये बात ध्यान रखने वाली है हमेशा, कि हर स्वर की मात्रा होती है लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इसका प्रयोग वर्णमाला के अधूरे व्यंजनों को पूरा करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है इसका प्रयोग? वर्णमाला के अधूरे व्यंजनों को पूरा करने के लिए ही हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसे हम स्वतंत्र रूप से भी लिखते हैं। वैसे जैसे अगर हमें अनार लिखना है तो हम अ का ही प्रयोग करेंगे। हमें अगर अदरक लिखनी है तो उसका फर्स्ट जो हम लिखेंगे अक्षर वो अ ही लिखेंगे। अजगर है, अचार है, ठीक है, अमरूद है। तो क्या हम अ को स्वतंत्र रूप में लिख के भी शब्द बनाते हैं और इसका प्रयोग हमें व्यंजनों को पूरा करने के लिए भी करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया अ। अब इसके थोड़े बहुत हम उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, ब प्लस र प्लस ग प्लस द, ये सारे क्या हैं? व्यंजन हैं। और इस व्यंजनों में देखिए मात्राएं दिखाई नहीं दे रही है ना, इसका मतलब इन व्यंजनों में कौन जुड़ा है? इन व्यंजनों में जुड़ा है अ। तो क्या बना? बरगद। अब देखिए, मैंने कहा था ना स्वतंत्र रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अ ज ग र, अ में अ बिल्कुल स्वतंत्र है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ज में अ छुपा हुआ है, ग में भी अ छुपा हुआ, र में भी अ छुपा हुआ है। ठीक है। शरबत, कलम, मगर, बटन, ये थे हमारे अ के उदाहरण। अब आती है आ की बारी। आ को आप अ का बड़ा भाई भी कह सकते हो, बड़ा रूप भी कह सकते हो, बड़ा अ भी कह सकते हो, जो मर्जी हो वो कह सकते हो, लेकिन कहना क्या है? आ ही कहना है। ठीक है। इसकी मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है। कहाँ लगती है आ की मात्रा? व्यंजन के पीछे लगती है। आप अगर आ को ध्यान से देखेंगे ना, तो ध्यान से देखने पे आपको पता चल जाएगा। देखिए, आगे तो लिखा है ए और पीछे एक डंडा है, तो वो डंडा किसकी मात्रा का है? इसी की मात्रा का ही तो है। आ की मात्रा ही तो लगी है मैं भी, तभी तो वो क्या बना? आ बना। ठीक है। इसे तेज स्वर के साथ पढ़ा जाता है। मतलब अगर आपको अ बोलना है तो आप अ ही बोलेंगे, लेकिन अगर आपको आ बोलना है तो आप अ थोड़ी बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? आ। तभी आपको पता चलेगा ना आप आ बोल रहे हैं। ठीक है। तो आ को आप थोड़ा तेज स्वर के साथ बोलेंगे। फिर है, इसे बड़ा अ भी बोला जाता है। बताया ना मैंने अभी आपको कि आप इसे अ का बड़ा भाई भी बोल दो या बड़ा अ भी बोल दो। जैसे बड़ी ई होती है ना, वैसे ही बड़ा अ भी आप इसे बोल सकते
हो और इसे तेज स्वर के साथ में हम पढ़ते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। क्या है इसके उदाहरण? भ प्लस आ, ल प्लस आ, भाला। र प्लस आ की मात्रा, ज प्लस आ की मात्रा, राजा। छ प्लस आ की मात्रा, त प्लस आ की मात्रा, छाता। अब म प्लस आ की मात्रा माला, ब प्लस आ की मात्रा, ज प्लस आ की मात्रा बाजा, त प्लस आ की मात्रा, ल प्लस आ की मात्रा ताला। ठीक है बच्चों, तो अब हम थोड़ा सा कुछ और भी पढ़ लेते हैं। ये तो हमारे उदाहरण देखिए। एक था वानर। अब इसमें अ की और आ की दोनों की मात्राओं वाले शब्द आएंगे। अ की मात्रा दिखाई नहीं देती है, होती नहीं है। ठीक है, तो अ के जुड़े हुए व्यंजन भी आएंगे और आ की मात्रा वाले व्यंजन भी। ठीक है, तो पहला क्या था हमारा? एक था वानर, वानर यानी बंदर। उसका नाम कारा था। क्या नाम था? कारा। कैसा नाम है? अजीब सा, कारा। अपन लोगों में तो किसी का नाम कारा नहीं है ना। हाँ, बड़ा अजीब सा नाम होता है ना, कारा। तो उस बंदर का नाम क्या था? कारा था। वह बरगद पर रहता था। कहाँ रहता था? बरगद, बरगद के पेड़ पर। बरगद एक पेड़ का नाम है, तो वह बरगद पर रहता था। कारा गाजर और टमाटर खाता था। क्या खाता था वो? गाजर और टमाटर। वह बड़ा बलवान था। एक लड़का था, उसका नाम राघव था। राघव का घर नाव पर बना था। वह बड़ा भला था। कौन था भला? राघव बहुत भला था। तो बच्चों, ये हमने अभी पढ़ा अ और आ के उदाहरण। अब बच्चों, मैं ये टॉपिक खत्म करने से पहले कुछ आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी, मुख्य बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है हर स्वर, हर मात्रा की पहचान के लिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आ की बात करूँ तो आप हर व्यंजन के पीछे आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाने के प्रयास कीजिएगा और कम से कम दो दो शब्द आप हर व्यंजन के बनाइएगा। जैसे क के पीछे आ की मात्रा और क के पीछे आ की मात्रा लगाने वाला पीछे वाला शब्द आप कुछ भी लगाइए। काल, कार, ठीक है, कांटा। ठीक है, इस ढंग से आप बनाएंगे। ख के पीछे आ की मात्रा खाता, ग के पीछे आ की मात्रा गाय। इस ढंग से आप हर व्यंजन के दो दो शब्द बनाएंगे तो आपको फटाफट अभ्यास हो जाएगा। और आराम से उच्चारण करें, हर मात्रा को ध्यान से समझें। और पहचान के लिए बस दो ही चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो शब्द आप बना रहे हैं उनको ध्यान से बनाएं, सही से चेक करें कि वह सही है या नहीं है, और रीडिंग करें, मतलब पढ़ें। इन मात्रा के शब्दों को आप बराबर पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो क्या करना है आपको? कोई भी मात्रा जो मैं आपको बताती हूँ या पढ़ाती हूँ तो उसको अच्छे से आप प्रयोग कर सके अपनी भाषा में, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उस मात्रा से संबंधित उदाहरणों को बार बार पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, और जो अ के संबंधित शब्द हैं, मतलब जो हमारा प्रथम स्वर है अ, उससे संबंधित जो स्वर है यानी बिना मात्राओं वाले जो शब्द हैं, चाहे वो 2 अक्षर वाले हों, चाहे 3 अक्षर वाले, चाहे 4 अक्षर वाले हों, उनको भी आपको बार 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 पढ़ना है, ताकि आपको अंतर पता चले कि हाँ, जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ अ है, और जहाँ व्यंजन परिवर्तित हो रहा है अपने रूप से वहाँ क्या है? आ या कोई दूसरी मात्रा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको समझ में आया होगा, आया है या आया होगा जो भी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिस यू एवरीवन। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा शैतानी करके मम्मा को परेशान मत कीजिएगा। ओके, बाय एवरीवन।